दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और मैं आया हूं आप लोगों के लिए यानी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आंसर के लेकर के जो कि पेपर हुआ है उनका 10 जुलाई 2024 को क्रॉप इम्प्रूवमेंट टू रबी क्रॉप्स का। तो आप लोग बारी बारी से अपने प्रश्नों का उत्तर मिलाते जाइएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू करता हूँ और आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको देता हूँ, ठीक है, विद कंसेप्ट आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिकों ने एंथोसायनिन उत्पादन में वृद्धि के साथ नीले टमाटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये नंबर 1 वाला क्वेश्चन आज की वीडियो का, इस क्वेश्चन का जवाब आपको सब वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट है सैकरम ऑफिसिनेरम का प्लॉइडी लेवल क्या होता है। तो दोस्तों जो सैकरम ऑफिसिनेरम होता है ना, उसका प्लॉइडी लेवल होता है आपका 2n = 8x = 80, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन 2 का। देखिए टमाटर के फलों की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण प्रजनन उद्देश्य है जिसमें शामिल है, उपरोक्त सभी शामिल है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है भारत में 1912 में SBI यानी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में स्थानीय गन्ने का नोबलाइजेशन किसने शुरू किया था दोस्तों। तो ये बार्बर और वेंकट रमन ने शुरू किया था, ठीक है। इसको थोड़ा और पतला कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये मोटा ड्रॉ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी किस्म है और इसे देसी किस्म के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका जो फुलवा है ना, ऑप्शन डी वाला, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है 19वीं सदी में शुरू की गई किस प्रक्रिया में जंगली प्रजातियों को सैकरम ऑफिसिनेरम के साथ क्रॉस करके उसे बैक क्रॉसिंग के माध्यम से सुधार करना शामिल था। तो इसको नोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये आपका 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्नो मटर की खाद्य फली वाली किस्म है, यानी इसमें पूछा गया था कि खाद्य फली वाली किस्म जिसकी फली खाई जाती है। तो आपका सोल्विया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस गन्ना अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न सहश्रृंखला किस्मों के प्रजनन और विमोचन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो SBI कोयम्बटूर के द्वारा ये किया गया था सभी कार्य, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन इसमें है चने के क्षेत्रफल और उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस देश की है। तो भारत की सबसे अधिक है हिस्सेदारी और प्रोडक्शन, ठीक है। 9 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मटर की कौन सी किस्म आमतौर पर दाल के रूप में उपयोग की जाती है। तो दोस्तों ये आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पाइसम सटाइवम वर अरवेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है आलू का मूल क्षेत्र कौन सा है। तो आलू का मूल क्षेत्र आपका पेरू और बोलीविया के एंडीज पर्वत है। 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। कुल मिलाकर यही कहा गया है, तो इसको एरो कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है। तो एलील आइसोथियासाइनेट के कारण सरसों के तेल में तीखापन होता है। 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देसी प्रकार के यानी माइक्रोस्पर्मा चने का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। तो इसको बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लाल चने को बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है किस जंगली प्रजाति को मूल रूप से गेहूँ में डी जीनोम का योगदान देने वाला माना जाता है। तो दोस्तों ये जो है ना आपका ट्रिटिकम मोनोकोकम ट्रिटिकम स्पेल्टोइड्स, इन दोनों को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों। और नेक्स्ट है 16 नंबर गेहूं के दाने के लिए वानस्पतिक शब्द क्या है। तो इसको कैरियोप्सिस कहते हैं गेहूं के दाने को, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस प्रजाति को आमतौर पर क्लब गेहूं कहा जाता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी यानी ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम को क्या कहा जाता है, क्लब विट कहा जाता है। और नेक्स्ट है भारत में आलू की शुरुआत एस ट्यूबरोसम स्पीसीज ट्यूबरोसम से नहीं हुई थी बल्कि, तो इसका आपका राइट आंसर होगा 18 नंबर का ऑप्शन ए यानी बात करें तो ट्यूबरोसोम एंडोजिना से हुई थी, ठीक है। सोलम ट्यूबरोसोम स्पीसीज एंडोजिना से हुई थी। और नेक्स्ट है किस प्रकार की खेती की जाने वाली चने का जंगली पूर्वज माना जाता है, यानी किस प्रजाति को खेती की जाने वाले चने का जंगली पूर्वज माना जाता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन सी वाला लगाएंगे क्योंकि साइसर रेटिकुलेटम जो है इसका एंसिस्टर माना जाता है किसका, रेड ग्राम का, और चीक भी बोला जाता है उसको ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गन्ने के वैश्विक महत्व को सटीक रूप से दर्शाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्योंकि गन्ने के रस से प्राप्त सुक्रोज विश्व की चीनी खपत का 70% से अधिक हिस्सा है, ठीक है, और बाकी ऑप्शन ऐसा नहीं है जैसा एक क्वेश्चन में पूछा गया है। और नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर के लिए
ट्रू पोटैटो सीड की अनुशंसित बीज दर क्या है, यानी यहाँ पे टीपीएस का सीड रेट पूछा गया पर हेक्टेयर के लिए, तो ये 100 ग्राम होता है, ठीक है, 100 से 150 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे 100 है तो वहीं इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रिटिकम ड्यूरम की प्लोडी स्तर क्या है, तो दोस्तों ट्रिटिकम ड्यूरम की प्लोडी स्तर होता है आपका 2n = 4x = 28, यानी ये जो है ट्रिटिकम ड्यूरम ये टेट्राप्लोइड यानी चतुर्थ गुणित होती है, और जो ट्रिटिकम स्टीवम होता है वो हेक्साप्लोइड होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं सबसे डी नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट है सूरजमुखी में साइटोप्लाज्मिक नर बंध्यता किसको विकसित करने के लिए हेलियंथस एनस के निम्नलिखित में से किस प्रजाति के साथ क्रॉस किया गया था, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हेलियंथस पेटियोलारिस, ठीक है। और नेक्स्ट है कौन सी प्रजाति सभी संवर्धित आलू प्रजातियों की पूर्वज मानी जाती है, तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें मुझे कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा आपको गलत ना बताऊं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया आप लोगों के ऊपर। तो जिन स्टूडेंट का इसका उत्तर पता होगा वो लोग कमेंट करने का कृपा जरूर करें कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार के चने का बड़ा पत्ता और सफ़ेद फूल होता है, तो काबुली चना होता है ना, उसके जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं और फूल सफ़ेद होता है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा 25 का। नेक्स्ट है गन्ने के किस हिस्से को आमतौर पर उसकी कम सुक्रोज सामग्री के कारण प्रसंस्करण से पहले हटा दिया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी अपेक्स। और नेक्स्ट है किस देश ने 2021 में प्रत्यक्ष उपभोग के लिए पहला अनुवांशिक रूप से यानी जीएमओ टमाटर की मंजूरी दी थी, तो अमेरिका ने जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर को मंजूरी दी थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गेहूं के पौधों में जड़ प्रणालियों के कौन से 2 प्रकार होते हैं, तो गेहूं में होता है आपका सेमिनल जड़ और कोरोनल जड़ें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है अनुवांशिक रूप से संशोधित टमाटर को लंबे समय तक सेल्फ जीवन के लिए अभियंत्रित किया गया है, तो ये है फ्लेवर सेवर टमाटर, ठीक है, ये जीएमओ वैरायटी है टमाटर का। और नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक टमाटर लंबे समय तक सेल्फ जीवन का यहाँ बात करें तो ये होगा आपका फ्लेवर सेवर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लाइफ लिखा गया है, सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा फ्लेवर सेवर वैरायटी का ही होता है, और 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं सूरजमुखी के तेल को अन्य वनस्पतिक तेलों की तुलना में पोषणात्मक रूप से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उच्च संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा, ठीक है। और नेक्स्ट है आलू का संवर्धन किस माध्यम से किया जाता है दोस्तों, तो आलू का संवर्धन किस माध्यम से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, जैसे माइक्रो ट्यूबर से भी होता है, टीपीएस से और ट्यूबर तीनों से होता है, तो इसका 31 नंबर का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मुख्य रूप से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देसी प्रकार के चने पर शोध के लिए जिम्मेदार है, तो इक्री सेट हैदराबाद जो है ना ये देसी चनों पर शोध करता है, 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल का प्रकाश संश्लेषण मार्ग C3 होता है, तो जैसे मक्का ज्वार गन्ना है ये सब C4 है, ठीक है, और जो सिर्फ गेहूं है इसका राइट आंसर होगा, गेहूं क्या है दोस्तों, गेहूं ये जो होता है आपका C3 प्लांट होता है। नेक्स्ट है गन्ने की प्रारंभिक माह में कौन सी जड़ें विकसित होती है, तो फाइब्रियस रूट यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, रेशेदार जड़ें। और टमाटर की उत्पत्ति है तो ये मैक्सिको में टमाटर की उत्पत्ति है, तो आपको पता ही होगा, 35 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पर परागित है, तो दोस्तों पर परागित फसल इसमें से सूरजमुखी है, ठीक है। इन ऑप्शंस को देखेंगे तो सूरजमुखी क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है जिसमें प्रोटोएंड्री पाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है चने का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, तो चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटीनियम होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 37 का। नेक्स्ट है टमाटर को सुरक्षात्मक भोजन माना जाता है क्योंकि यह प्रदान करता है, तो यह बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स और लाइकोपीन सभी प्रदान करता है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है गेहूं की जंगली घास से विकसित होने का स्थान है, तो दोस्तों गेहूं को जंगली घास से विकसित होने का स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है, क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 40 नंबर गन्ने की किस प्रजाति को उत्तरी भारत में उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, तो गन्ने का वह कौन सा प्रजाति है, यानी जो सैक्रम बारबेरी है ना, ये इस प्रजाति का गन्ना का उत्पत्ति उत्तरी भारत में हुआ था, ठीक है, जिसमें काफ़ी कम मात्रा में सुक्रोज हुआ करता था, इसलिए इसको नोबेलाइजेशन करके एक नया सैक्रम ऑफिसिनेरम बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आलू की कौन सी किस्म अपनी उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के लिए जानी जाती है, तो कुफरी नीलकंठ को उच्च एंटीऑक्सीडेंट के लिए जानी जाती है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 41 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है गन्ने के प्राथमिक उप उत्पाद, यानी यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द प्राइमरी बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर के, इसका होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोस्पर्म प्रकार के चने की विशेषता है? तो विशेषता यही है कि अलग अलग रंग और छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गेहूं के पौधों पर सबसे ऊपर की पत्ती को क्या कहते हैं? तो इसको फ्लैग लीफ इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इसको परंध्वज, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और 45 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, पायसम सटाइवम द्विगुणित गुणसूत्र संख्या क्या है? तो ये 2n बराबर 14 होता है, ठीक है। 2n = 2x, उसके बाद इक्वल टू में जैसे होता है ना 2n बराबर 2x बराबर 14, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, गन्ने में डंठल को कुचलने और रस निकालने के बाद बचे हुए रेशेदार अवशेष को क्या कहते हैं? तो इसको बगास कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ऑप्शन इंग्लिश में देखेंगे तो इसमें भी वही लिखा है बगासेस, और इसका सी राइट आंसर होगा 40 का। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से कौन सा आलू में पाए जाने वाला प्रमुख भंडारण प्रोटीन है? तो दोस्तों आलू का जो प्रोटीन होता है उसको पोटाटीन कहते हैं। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है सीसर एरिएटिनम, एल मतलब लिनियस है, सीसर एरिटिनियम का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है, तो इसका उत्पत्ति है आपका 48 नंबर का ऑप्शन बी, यानी दक्षिण पूर्वी तुर्की और उससे सटा हुआ सीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मटर के आइडियोटाइप प्रजनन में सिटिप्यूल आकार की कमी और पत्तियों के लिए ट्रेंडियल्स के प्रतिस्थापन से कौन से जीन जुड़े हैं? इन्हें वर्णात्मक नाम पत्ती रहित प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी मुझे कन्फ्यूजन था, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। अतः जिन स्टूडेंट को पता हो कमेंट करके अवश्य बताने का कष्ट करें, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर की गुणसूत्रों की संख्या। ये बिल्कुल बच्चों वाली प्रश्न है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 2x बराबर 24 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में मटर उत्पादन में सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश का है, तो सभी को पता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा 51 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कीट रेप सीड और सरसों की फसल को प्रभावित करता है? तो ये जो एफिड्स होता है, इसको लाही भी बोला जाता है। ये सरसों की फसल का काफ़ी खतरनाक कीट है। लेट बुआई करने वाले सरसों पे ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, पानी में अघुलनशील गेहूं के आटा प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो इसको ग्लूटेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक खेती वाले अधिकांश गन्ना शर्करा के विकास में मुख्य रूप से कौन सी 2 प्रजातियाँ शामिल है? तो इसके लिए दोस्तों आपका जो सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम है, यही दोनों शामिल है, ऑप्शन बी इसका 54 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, ब्रेसिका जनसिया निम्नलिखित में से किन 2 प्रजातियों के संकरण से उत्पन्न हुआ है? ये ब्रेसिका रैपा और ब्रेसिका नाइग्रा से क्रॉस करा करके बनाया गया, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अपना भारत ही है जो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है 57 नंबर, गेहूं की बाली को किस भाग में फूलदार ग्लूम और पेलिया होते हैं? तो ये होते हैं आपके स्पाइक्स पे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये इसके स्पाइक्स पे नहीं होते हैं। स्पाइक तो पूरा बाली को कहा जाता है। तो इस प्रश्न को भी मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है। अतः जिन स्टूडेंट को कंफर्म पता हो वहीं बताएंगे, क्योंकि अगर स्पाइक का बात किया तो पूरे जो होते हैं ना, पूरे को स्पाइक्स बोला जाता है। और बीच में आता है आपका फ्लोरेट और लेमा, तो मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक है। जो भी हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल पौधों का पुष्पक्रम कैपिटुलम प्रकार होता है? तो हेलियंथा सेनस यानी सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसका पुष्पक्रम क्या होता है? उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों आपका कैपिटुलम, ठीक है। नेक्स्ट है 59 नंबर, CIMMYT अनुसंधान कार्य किन फसलों पे होता है? तो इस पर मक्का और गेहूं पे खोज होता है, ठीक है। इसमें गेहूं मिलेगा तो मैंने गेहूं को टिक कर दिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है 60 नंबर, आखिरी प्रश्न, गन्ने की किस प्रजाति में उच्च शर्करा सामग्री, उच्च रस शुद्धता, कम गैर चीनी और स्टार्च, उच्च डंठल वजन, कम फाइबर सामग्री, शीघ्र परिपक्वता और उच्च टन भार है? तो 60 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सैक्रम ऑफिसिनेरम। आई होप कि आप लोगों ने अपना मिलाया होगा, और जो भी क्वेश्चन मेरे से छूट गया है उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। और पहला प्रश्न का भी मैंने उत्तर छोड़ दिया था, तो उसका भी उत्तर आप लोग देने का कष्ट अवश्य करिएगा, ताकि किसी स्टूडेंट को परेशानी ना हो, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।